हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एंड सेकंड मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताएं मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज जो है हमारी जो क्वेश्चन चल रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे हम, शायद 7.4 कर रहे थे, है ना। 7.4 तक मैंने 18 तक आपको बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 17 करेंगे, ठीक है। सॉरी 18 बता दिए तो 19वां करेंगे, ठीक है। 19वें क्वेश्चन से हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 जो है वो है आपके पास 6x प्लस के 7 6x प्लस के 7 अपॉन रूट x माइनस के 5 और x माइनस के आपका 7 ये है, राइट। सॉरी x माइनस 7 है, x माइनस के 4 है, ये है आपके पास, राइट। इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो मैंने आपको करने का तरीका बताया था, आपको क्या है, मेरी बात समझना यहाँ पे। किस क्वेश्चन को हमें करना है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, मेरे अच्छे विद्यार्थी हो, तो मैंने क्या क्या कहा था आपको कि इसको कैसे कर सकते हो, जल्दी बताएं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम। तो सिंपल सी बात है, क्या बात है सिंपल सी, तो वो ये बात है कि मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। मैंने ये कहा था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 7/3 है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, 2 प्लस के 1/3 लिख सकते हो। यानी इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना आप जान सकते हो, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ये बहुत छोटा नंबर है, लेकिन क्या इस भिन्न को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हो जिससे कि मैं आसानी से समाकलन कर पाए। यानी ये कंफ्यूजन हमारे पास थी, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। और देखो किसी ने क्या मेहनत की होगी, हमें केवल मेहनत बनी हुई बनाई मेहनत को आज हमें करना है, सिर्फ बनी बनाई मेहनत को आज हमें करना है। तो अगर मैं इसका सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ हो जाएगा इसका x² माइनस के 9x और प्लस के 20, यही होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, जब इनमें x माइनस 5 और x माइनस 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो मैंने क्या कहा था कि आप 6x प्लस 7 को इस तरीके से ब्रेक करके ले सकते हो, कैसे। मैंने कहा था कि भैया dy/dx यानी हर का x² माइनस के 9x प्लस के 20 का अवकलन और a प्लस v, इस तरीके से आप ब्रेक कर कर लिख सकते हो, है ना। यही तरीका बताया था। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो 6x प्लस के 7 जब मैं अवकलन करूँगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x, 9x से हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 20 का 0 हो जाएगा, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, a प्लस के b, तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस के 7 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax माइनस के 9a और प्लस के b। यहाँ दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, x के गुणांक तथा गुणांक यानी कोफिशिएंट तथा अचर पद की तुलना करने पर, राइट, यही करना है। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताओ कि 6x बराबर 2ax है, राइट। यहाँ से मैं तुलना करूँगा तो x कितना हो जाएगा 6 बराबर 2a, तो आपको पता इतना है तो 2a हो जाएगा, राइट। मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 6a बराबर, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6, यहाँ x का गुणांक कितना 2a, यहाँ कितना इतना, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया बेटा आपका 3, बड़ा प्यारा सा आ गया। यानी मैं अचर पद की तुलना करूँगा तो उन्होंने 7 बराबर हो जाएगा माइनस के 9a प्लस के b, यही होगा। अचर पद 7 है तो यहाँ कितना 9a माइनस के b, यानी अचर पद मतलब x का टर्म ना हो जिसमें। यानी a की वैल्यू कितनी आई है बेटा मेरे पास, a की वैल्यू आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 प्लस के b, तो 7 माइनस के 9 27 प्लस के b, तो इसको इधर से लेगा तो 7 प्लस के 27 बराबर b बराबर 3 और कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 और 4 34, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 34, 7 हो गए 34 हो गया, राइट। यानी a और b के मान मेरे पास आ गए, तो मैं a और b के मान यहाँ रखूँगा। तो यहाँ मेरे पास क्या बनाता है, यहाँ पे बनाता 2x माइनस के 9a प्लस के b, यानी ये बनाता मेरे पास। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी मैं यहाँ पर रखूँगा तो यानी मैं रख सकता हूँ कितना बेटा 2x माइनस के 9 इंटू 3 बटे और प्लस के कितना आया 34 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे
बटे हो जाएगा आपका रूट जो है कितना हो जाएगा, रूट जो है आपका कि रूट जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे कि रूट कितना चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, ठीक है, और प्लस के 20, यही चल रहा था आपका वो सर बिल्कुल। यानी इसको मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ क्या मेरे विद्यार्थियों, कि इसको लिखा जा सकता है 2x माइनस के 3 प्लस के 34, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, है ना, और प्लस के 20। अब बताइए इसको, इसका समाकलन कैसे करेंगे हम, अब बताइए इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, जल्दी से बताएं कि इसका समाकलन हम किस तरीके से निकालेंगे, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल बड़ा आसान है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे, दो भाग कौन कौन से, एक तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि सर मैं इसको डिवाइड कर दूँ और 2x माइनस के 9 और वटे रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 प्लस के 34 वटे रूट हो जाएगा राइट dx हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास देखो 3 तो आ गया, मैं इसको लिख सकता हूँ 3i1 और यहाँ 34i2 लिख सकता हूँ। यानी मैं क्या करूँगा, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा आपको। यानी मेरे पास i1 बराबर कितना है, 3 तो आ गया, तो i1 बराबर मेरे पास है बेटा कि i1 बराबर है मेरे पास 2x माइनस के 9 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये है। तो मैं यहाँ पुट करूँगा माना प्लस के 20 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे p हो जाएगा, मान लिया मैंने। तो यहाँ पर अवकलन करूँगा तो आपको पता है इसका अवकलन होता था 2x 9 इंटू 1 प्लस के 0 और यहाँ हो जाएगा डी पी बटे डी एक्स। तो हो जाएगा कितना 2x माइनस के 9 डी एक्स बराबर हो जाएगा डी पी, राइट, ये हो जाएगा आपका वो सर बिल्कुल। यानी मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई डी पी, राइट। तो i1 बराबर मेरे पास निकल के आ गया यहाँ पे डी पी अपॉन इसकी वैल्यू है रूट पी, तो इसको मैं लेके जाऊँगा ऊपर, तो p की पावर माइनस के 1/2 डी हो जाएगा। तो आपको पता है i1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे p की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1/1 अपॉन माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस के c। यहाँ p की वैल्यू हो जाएगा कितना 1/2 बटे कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ प्लस c1 कह दो यहाँ पे, ठीक है, 2 ऊपर गया तो हो जाएगा p की पावर 1/2 और p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 और p की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर 9x प्लस के 20, यही है आपको कोई सर बिल्कुल। यानी सर मेरे पास मुझे पता है, हमेशा याद रखना, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको नीचे वाले को यहाँ मानकर ऊपर वाला आ रहा हो तो हमेशा याद रख देना कि p की पावर में आपको रूट लगा जाएगा, प्लस के हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर वाला आ जाएगा, सिंपल बात है, और 2 आपके साथ आ जाएगा। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपके पास fx डैश का ये है fx है, तो अगर ये रूट में है, किस में है, रूट में है, तो आप याद रखना 2 रूट fx आ जाएगा, बस 2 रूट fx आ जाएगा, राइट, 2 रूट fx आ जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझना, कितना आएगा 2 रूट fx आ जाएगा, क्लियर है। तो यही आ रहा है, देखो आप, यही आ रहा नहीं आ रहा, तो i1 की वैल्यू मेरे पास आ गई ये वाली, एंड में मेरे पास अब मुझे निकालना किसकी बेटा i2 की, तो i2 की मैं निकालूंगा, तो i2 बराबर मुझे पता है कितना है बेटा, तो i2 बराबर कितना है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, ये है आपका क्वेश्चन बिल्कुल। तो आपको पता है मैं इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, तो आपको पता है एक्स का गुणांक बने तो ठीक है, इसका आधा करेंगे तो 9/3 का कितना आएगा 9/2, 9/2 का आधा होगा 9/2, तो इसका स्क्वायर करके मुझे क्या करना है, जोड़ देना है, और इसका ही स्क्वायर करके मुझे क्या कर देना है, घटा देना है, राइट। 9/2 का स्क्वायर करके ही मैंने घटा दिया प्लस के 20, तो ये किसका बन गया आपको पता है x बटे 9/2 का स्क्वायर माइनस के और 9×81/4 और प्लस के 20, तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस के 9/2 का स्क्वायर 1/4, सही है।
तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ये लिख सकते हो आप, आपका होगा सर बिल्कुल। यानी मैंने इसको I2 को लिख सकता हूँ यहाँ पे ये वाला, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, I2 बराबर हो जाएगा कि dx बटे रूट जो है आपका x बटे 9 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, राइट। तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाला लॉग एक्स प्लस के, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है लॉग एक्स, तो एक्स या कितना है, एक्स माइनस के 9/2 प्लस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9/2 का स्क्वायर माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस के C2। यानी आपके पास ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बना किससे था, इससे तो यही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स माइनस के 9/2 प्लस के, यहाँ हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 20 प्लस के C। यानी मेरे पास ये आंसर आ गया I2 बराबर, किस बराबर, I2 बराबर। तो I जो है आपका टोटल इंटीग्रेशन आएगा 3I1 प्लस के 34I2, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो 3 की जगह रखूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखूँगा मैं वैल्यू 3, यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 एंड नाउ 34 ब्रैकेट में है 34 लॉग दो प्लस के समझ लो, ये आ गया। यानी यहाँ पे अगर तुम करोगे इतना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। ये 6 और हो जाएगा, राइट। तो आपके पास आंसर आ रहा है, ये आंसर निकल कर आ रहा होगा आपका कि 6 रूट इतना हो गया, ठीक है, प्लस के 34, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। आपने यहाँ पर C1 इसको माना था, C1 इसको माना है और इसको C2 माना है। तो C1 प्लस C2 को C मान सकते हो, C1 प्लस के C2 को क्या मान सकते हो, C मान सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं कि 6 रूट जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 34, तो लॉग जो है x माइनस के 9/2 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 और C1 को मान सकते C1 प्लस C2 बराबर C1 प्लस के C2 बराबर C है, राइट। ये हो जाएगा आपका कोई सर बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या किसी प्रकार की, आपका कोई सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात समझ लो, यहाँ पे ये मेरा आंसर आया, मैंने 6x प्लस 7 अपॉन इसका मल्टीप्लाई किया दोनों का, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 आ गया। मैंने तोड़ने का फ्रैक्शन करने का आपको तरीका बताया, 6x प्लस के 7 बराबर dy/dx, पहले का अपकलन a प्लस के b, यानी अपकलन किया तो कितना आएगा 2x, 9 का हो जाएगा 1 और x का 1 हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 0। तो यहाँ निकल के आएगा 2x माइनस के 9 a प्लस के b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस के 9 3 प्लस के 34 बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। तो 6x प्लस के 7 बराबर हो गया 2ax माइनस के 9a प्लस के b। तो x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना कर रहे हैं, x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करें। तुलना करके तो 2a बराबर आएगा 6, तो a बराबर आएगा 3, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 7 बराबर 9 माइनस के a प्लस के b, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू होगी 34। दोनों को रखा, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि 2a माइनस के 9a प्लस के b, तो a की वैल्यू रख दी मैंने कितने यहाँ पर 3 और इसकी वैल्यू रख दी b, यानी इसकी वैल्यू जो मैं रख सकता हूँ इसको रिप्लेस करके लिखा जा सकता है 2x माइनस के 9 3 प्लस के 34 बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। यानी इसको दोनों भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इसका भाग इसमें भी उसका भाग इसमें भी। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। यानी मैं लिख सकता हूँ ये 3 तो आगे आ जाएगा और यहाँ इसको माना मैंने I1, 34 आ गया तो इसको माना I2। तो I1 का मुझे समाकलन करना है 2x माइनस 9 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 का मुझे समाकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 का जब मुझे समाकलन करना हो तो 2x माइनस के 9 dx बराबर कितना हो गया dp। तो मैंने p की वैल्यू यहाँ रखी, तो इसका मैंने समाकलन यहाँ पे इजी कर लिया और यहाँ पे आपको पूर्ण और विधि लगाकर आपने किया और दोनों को यहाँ पर जोड़ के रख दिया। क्लियर है, कैलकुलेशन सिंपल है, आप समझ जाओगे। बात क्लियर है, यहाँ तक कैलकुलेशन बेसिक आपको इतनी तो आती होगी। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम यहाँ पे 20।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को निपटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, बड़े क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे यहाँ पे, मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी 20 की, तो 20 की बात करूँगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे कि dy बटे dx करना है किसका, आपको क्वेश्चन का करना है कि x प्लस के 2 अपॉन रूट 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, कि x प्लस के 2 अपॉन रूट 4x माइनस के एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो माना मैं मान सकता हूँ इसमें वही वाली बात है कि x प्लस के 2 dy बटे डी एक्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस के b, यही मान सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस के 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 4 इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर को 2x प्लस के b। तो यहाँ आपको पता है x प्लस के 2 यहाँ हो जाएगा कितना 4a माइनस के 2ax प्लस के b, ठीक है। तो x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने में, x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, तो आपको पता है यहाँ पे कितना होगा माइनस के 2ax यहाँ पर 1 है, तो माइनस के 2a बराबर आएगा 1, तो a बराबर कितना आएगा माइनस के 1/2। आपको सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना है आपका 2 बराबर आएगा 4a और प्लस के b, यह अचर पद है। तो a की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा 2 माइनस के 4a बराबर b, तो a की वैल्यू रखोगे तो माइनस के 4 माइनस के 1/2 बराबर b, 2 से 2 काट दिया, माइनस 1 से हो गया प्लस, तो 2 प्लस के बराबर b, तो b बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। यानी a और b के मान मेरे पास आ चुके हैं, a और b के मेरे पास मान आ चुके। तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ ब्रैकेट में बनेगा आपका 4 माइनस के 2x और a प्लस के b, तो a और b का मान मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यानी x प्लस 2 की जगह रख सकता हूँ मैं बेटा कितना, x प्लस 2 की जगह रख सकता हूँ कि 4 माइनस के 2x, a की जगह कितना है यहाँ पे a है मेरा माइनस के 1/2। आपका वो सर बिल्कुल प्लस b की जगह कितना रख सकता हूँ मैं 4 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट जो है आपका 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, यही होगा आपका वो सर बिल्कुल। बिल्कुल समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर। आपका वो सर बिल्कुल आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। और कोई दिक्कत नहीं है तो मेरी बात समझना यहाँ पे। तो मैं इसको 2 भागों में विभाजित कर सकता हूँ। 2 भाग कौन कौन से सर, मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस के 1/2, तो 4 माइनस के 2x बटे रूट हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट dx, राइट। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे माइनस के 1/2 हो गया, तो 4 माइनस के 2x एंड dx प्लस के तो यहाँ पे 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया, राइट। अब देखो नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, और मैंने अभी बताया था आपको जब भी ऐसा केस बने तो इतना आएगा रूट 2 4x माइनस के एक्स स्क्वायर। अभी बताया था मैंने
कि रूट एफ डैश एक्स हो और रूट एफ एक्स हो, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था 2f(x) आ जाएगा रूट में, ठीक है, यही आएगा आपका वो सर बिल्कुल। यानी यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई। प्लस अब इस वाले को कैसे निपटाएंगे ये समझने का, यानी सर इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं। कितना बनाते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। यानी मैं इसकी अगर बात करता हूँ कि 4(x²) में क्या जोड़ें और क्या घटाएं हम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -(x²) और -(4x). तो आप देखोगे इसका आधा करोगे, -4 का आधा करोगे तो -2 आएंगे, तो -2 का क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ देना और -2 का स्क्वायर करके घटा देना है, राइट, यही होगा। यानी आपको पता है ये x-2 का होल स्क्वायर हमारा बन जाएगा, राइट, किसका बन जाएगा? x-2 का। यानी आप 2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे घटा दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ तक जो बन रहा है माइनस बाहर रहा हमारा, तो x² माइनस के 2 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर, और यहाँ बन रहा है -4, राइट। तो अगर मैं इसमें माइनस मेरा बाहर चल रहा है, अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 -(x-2) का स्क्वायर बनेगा, राइट। यानी मेरे पास अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचेगा -(4x-x²) और यहाँ जो हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -(x-2) का स्क्वायर, यानी a² - (x²). तो a² - (x² क्या होता है जल्दी बताओ? a² - (x² कितना होता है वो जल्दी बताएं। तो a² - (x² जो होता है वो होता है आपका साइन इनवर्स x/a। तो 4 साइन इनवर्स x कितना है, तो x-2 और a कितना है, 2 + c। ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बात वही है कि आपको ये वाला मेथड आना चाहिए कि x+2 = (dx 4 - (x²) a + (b). तो हाँ हमने सॉल्व कर लिया, चार पदों की तुलना की, इसके बराबर हमने ये रखा तो इसके यहाँ पर रख देंगे, तो इसका 4 - (2x), a की वैल्यू -1/2 रखी और b की वैल्यू इतने रखी, तो यहाँ सॉल्व करें तो 1/2 4 - (2x) अपॉन √4x - (x²) और 4 यहाँ आगे ले लीजिए तो डिवाइडेड इतना हो गया। आपको पता है इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो इतना आएगा, आपको पता रखा, और इसका आप सॉल्व करोगे तो पूर्ण वर्ग विधि से आपका आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर है आपका? सर बिल्कुल। इसके साथ मैं अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 21 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रूट जो है हमारा x+2, तो x+2 अपॉन रूट जो है आपका कितना है यहाँ पे x² + 2x + 3, x² + 2x + 3 ये है मेरे पास, राइट। आपका होगा सर बिल्कुल यही है, ठीक है। तो माना वही है हमारा लेट कि x+2 को लिख सकता हूँ किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि पहले का नीचे वाले का हर का समाकलन वो अवकलन 2x + 3 और a और प्लस के b, इस तरीके से लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस तरीके से बड़े प्यार से लिखा जा सकता है। आपको होगा सर बिल्कुल। आपको पता है यहाँ पे आप अवकलन सब सीख चुके हो, तो x² कितना होगा 2x और यहाँ पे कितना होगा x का कितना होगा 2 और 3 का हो जाएगा 0, तो बराबर a + के b। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो x + के 2 बराबर कितना होगा 2ax + के 2a + के b, राइट। ये हो जाएगा आपका होगा सर बिल्कुल, है ना। तो आप यहाँ तुलना करोगे तो यहाँ पे दोनों की तुलना करोगे तो आपको पता 2a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो a बराबर कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। एंड नाउ 2 बराबर कितना हो जाएगा 2a + के b, तो यहाँ पे 2 - के 2a बराबर b, तो a - के 2 इंटू इसकी जगह लिख देंगे 1/2 b a का मान, तो a से कैंसिल हो गया तो 2 - के 1 बराबर b, तो b बराबर कितना आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। कितना आएगा 1। ये a और b हो गए।
यानी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2x प्लस के 2, ए की जगह कितना है यहाँ पे बाई 2, और बी की जगह कितना है यहाँ पे 1, राइट। ये है। अब मैं दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा, यानी इसके ऊपर वाले की जगह मैं x प्लस 2 की जगह रख सकता हूँ कितना, इतना। तो मैं इतना रखूँगा यहाँ पे। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताओ कि 2x प्लस के 2 1/2 प्लस 1 अपॉन कितना है यहाँ पे रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, राइट। यही है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बात समझना, यही बात है आप जो समझाना चाह रहे हो। मैंने कहा ठीक है। तो अब देखो दोनों का अब मैं डिवाइड दे सकता हूँ हर एक क्वेश्चन में जैसे कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड दे सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, क्या 2x प्लस के 2 अपॉन, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 एंड प्लस 1 अपॉन रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, राइट। ये हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखो मेरी बात, मैंने अभी समझाया कि यहाँ 1/2 तो आपका आगे आ जाएगा, नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिख दो इसका समाकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, राइट। अब इसको आप पूर्ण वर्ग विधि बना के कर सकते हो। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाओगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो आपको पता है, आप तक सीख गए होंगे आप। तो x प्लस के 1 का इसका जुड़ेगा 1 का, तो प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर में से एक जाएगा 2 का, यानी रूट 2 का स्क्वायर। आप कहोगे सर बिल्कुल ये बनेगा, राइट। यानी इसका करोगे तो 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, लॉग में होता है। कितना होता है लॉग में, तो 2 से 2 कैंसिल आपका यहाँ हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 प्लस इसका हो जाएगा कितना लॉग, यहाँ हो जाएगा x प्लस के 1, और रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का रूट 2 का स्क्वायर प्लस के c। इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला आ जाएगा वापस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 प्लस के लॉग प्लस 1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने सिंपल समझा, वही प्रोसेस है जो सब में हो रहा था, इसमें भी वही प्रोसेस किया है। क्लियर है? दैट इज दी। मैं यहाँ पी मानोगे तो वो करके कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कर सकते हो पी मान कर, ठीक है। बाकी आपको सेम प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूँ तो x प्लस के 2, क्वेश्चन नंबर 22 तो कितना है यहाँ पे x प्लस के 3 तो यहाँ कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5। देखो इस वाले क्वेश्चन को भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे ढंग से तो नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ ही नहीं रहा, या होल स्क्वायर बनाने पर भी नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ मानेंगे हम लेट। तो x प्लस के 3 को लिख सकता हूँ कितना dy बटे dx a प्लस के b, राइट। ये हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ हो जाएगा x प्लस के 3
बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2 और a प्लस के b। आपका वो सर ठीक है। यहाँ वही तुलना करेंगे तो यहाँ पे x प्लस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax, दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ 2a बराबर कितना हो जाएगा 1, दो से दो कैंसिल हो गया तो 3 प्लस के 1 बराबर b, तो b बराबर कितना आ गया यहाँ पर 4 और a बराबर हो गया 1/2। राइट, ये हो गया क्लियर है। तो b का मान इतना हो गया और a का मान, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ ये वाला, तो रिप्लेस करूँगा यहाँ पे। ठीक है, रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस के 2a, ठीक है 2x माइनस के 2। राइट, और a की जगह कितना रख दूँ यहाँ पे, a की जगह रखूँगा 1/2 प्लस b की जगह 4 है और नीचे कितना चल रहा है आपका x स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, प्लस 1/2 आगे हो गया तो यहाँ हो जाएगा 4 बटा और x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5 एंड dx। ठीक है, तो आपको पता है नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आप जो है अगर f' ऊपर वाला हो और यहाँ fx हो, इसका समाकलन करना, नीचे वाले को आने पर ऊपर वाला आ रहा है तो क्या आएगा यहाँ log, ध्यान रखना log जो है fx आ जाएगा, log fx प्लस के c होगा। तो यहाँ पर नीचे वाले को आने पर ऊपर वाला आ रहा है तो यहाँ पर रूट नहीं है इसलिए 1/2 log, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5 प्लस के 4। राइट, 4। इसका जब पूर्ण वर्ग विधि बनाऊंगा तो पूर्ण वर्ग विधि बनाऊंगा तो dx बटे यहाँ हो जाएगा कितना, 2 का आधा हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1, तो यहाँ बचेगा 4। कितना बचेगा 4। अब इसका पूर्ण वर्ग विधि बनाओगे तो x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 का स्क्वायर जोड़ोगे और यहाँ माइनस 1 का, तो आप देखोगे यहाँ पे x माइनस 2 का 1 का हो जाएगा 1, तो छेद हो जाएगा यहाँ पे 4। राइट, ये हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक की बात आपको क्लियर, कोई दिक्कत। पूर्ण वर्ग विधि बनाना आपको आ गया होगा, यानी इसको सॉल्व करो तो प्लस में है तो लॉग में आपका आंसर आ जाएगा, तो 1/2 लॉग, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5। राइट, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ लिखूँगा मैं कितना होगा लॉग, ये रूट में नहीं है, एक बात याद रखना, यहाँ पर रूट में नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ हम फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा एक बात और है कि यहाँ पे माइनस के 5 है क्या, मैंने माइनस के 5, अच्छा यहाँ जो है माइनस के 5 है, कितना माइनस के 5, तो माइनस के 5 है यहाँ पे, तो ये माइनस के 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 5 है तो माइनस के 6 हो जाएगा, तो माइनस के 6 का रूट आएगा यहाँ पे, -6 का रूट, ये हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला जो लगेगा वो फॉर्मूला हमारा लगेगा, कितना लगेगा कि 1/2a, यहाँ याद रखना, यहाँ पे dy/dx रूट x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर है, तो यहाँ 1/2a लॉग जो है आपका x माइनस के a/x प्लस के a प्लस के c, ये होता है, ये फार्मूला होता है। आपको ये फार्मूला यहाँ समझना है, यानी मेरा 1/4 तो 2a कितना है यहाँ पे 2a रूट 6 है a की जगह, एंड लॉग यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस के रूट 6 और x प्लस के 1 यहाँ हो जाएगा प्लस के रूट 6 एंड नाउ प्लस c, 2 से काटूंगा 2 बार कैंसिल हो गया, तो 2 लॉग x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5 और यहाँ हो जाएगा 2/√6 और यहाँ हो जाएगा लॉग प्लस 1 प्लस के रूट 6 प्लस के c, आपका आंसर हो गया। राइट,
तो सिंपल फिलोसफी बात सॉरी सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्स प्लस के 3 को लिख सकता हूँ मैं नीचे का, ये ब्रेक करके लिखा है, ए और बी का मान निकाला, यहाँ पर रखा, इसको 2 पार्टों में रखा, तो इसका तो सिंपल हो ही रहा है, तो लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एफ एक्स हो जाएगा, तो सीधा हो गया। यहाँ पे पूर्ण और विधि बना कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस के तो 1/2a लॉग एक्स माइनस के अपॉन एक्स प्लस के, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया हमारा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तो क्वेश्चन है मेरा अगला 23 क्वेश्चन है। तो 23वां क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की बात करूँ तो रूट कितना है, यहाँ पे समाकलन करना है 5x प्लस के 3, 5x प्लस के 3 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x dx, माइनस के 10 है प्लस के 10 है, सॉरी। तो वही प्रोसेस है, हम समझ गए आप। तो यहाँ पे 5x प्लस के 3 को मैं मान सकता हूँ लेट किया बराबर dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 और प्लस के b, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये तो रह गया, और ये ठीक है, प्लस के b, ठीक है, ये हो गया। यानी मैं यहाँ लिखूँगा कितना 5x प्लस के 3, तो हो जाएगा कितना 2x प्लस के 4, यहाँ हो जाएगा a प्लस के b, राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यहाँ पर करोगे तो 5 बराबर आएगा 2a, तो a बराबर कितना आएगा यहाँ पर 5/2। आपने कहा ठीक है, गुणांक की तुलना करो तो यहाँ 3 हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 4a और प्लस के b, तो बन जाएगा 4a प्लस के b, तो 4a प्लस के b, तो 3 माइनस के 4। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा b, तो b बराबर कितना आएगा माइनस के 7। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी मैं इसकी जगह रख सकता हूँ ये वाला, तो 2x प्लस के 4 की जगह रखूँगा कितना मैं यहाँ पे एक जगह 5/2, यहाँ हो जाएगा माइनस के b, यानी ये पुट कर सकता हूँ मैं इसकी जगह। सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो रखेंगे तो है ही हम। कितना होगा 2x, ऊपर वाले से 2x प्लस के 4, और यहाँ हो जाएगा 5/2 माइनस के 7 बटे हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 dx। आपने कहा सब ठीक है, यहाँ तक बात हमारे पल्ले पड़ गए। मैंने कहा ठीक है, आपने पढ़ा। तो यहाँ देखो, इसका डिवाइड इसमें दे दूंगा, 2 भागों में ही बांट सकता हूँ मैं, कितना 2x प्लस के 4 और यहाँ 5/2, और रूट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 dx, राइट dx। क्लियर है। तो आपको पता है इसको तो यहाँ मानने पर आपका सीधा सीधा समाकलन आ रहा है, तो 5/2 तो आ गए, और नीचे वाले पर रूट में है, तो रूट में आ जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10, राइट। आपने कहा बिल्कुल सही। माइनस के इसको पूर्ण बिंदु ना हो, तो 4 का आधा कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ जोड़ देना है और 2 का स्क्वायर यहाँ पे घटा देना है। यानी ये नीचे फॉर्मूला जो बनेगा आपको पता है ये बन जाएगा कितना x प्लस के 2 का स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 4, तो माइनस के 4 में तो 6 बचे, तो प्लस के 6 बचेंगे, प्लस के 6, तो प्लस के 6 को लिखा जा सकता है रूट का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। आप कहोगे सर हम बिल्कुल सहमत हैं आपकी इस बात से, क्योंकि पूर्ण और विधि से हमने इसका वर्ग बना लिया। यानी 1/, आपको पता है 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5
रूट जो है आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10, और यहाँ जो है आपका माइनस के 7 आगे आ गया, तो लॉग आपका हो गया यहाँ एक्स प्लस के 2 प्लस के रूट जो है एक्स प्लस के 2 प्लस के रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस के c। ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपका इतना आंसर 23वें का आ जाता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 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 एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। वही प्रोसीजर जो जितने भी क्वेश्चनों में हम रिपीट कर रहे हैं वही है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया, यहाँ पे आपका सिंपली हो गया। क्लियर है, हाँ, बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ या ना? बिल्कुल आई सर। तो अब क्वेश्चन नंबर अगले 24 की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 1/x² प्लस के 2x प्लस के 2 का करना है। देखो 24वां जो है बहुत एक इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ कितना है, यहाँ पे x² प्लस के 2x, x² प्लस के 2x प्लस के 2 का करना है, राइट। तो कौन बता सकता है कि इसका आंसर कितना होगा? हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आप 2 है, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा आपको पता है, x² प्लस के 2x प्लस के 2 का, इन दो का आधा हुआ, एक का स्क्वायर यहाँ जोड़ देंगे और एक का स्क्वायर यहाँ पे घटा देंगे। आपका होगा सर अरे कितना आसान है, ये किसका बन जाएगा, यहाँ x प्लस के 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ एक बचेगा, एक में दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे प्लस के 1 बचेगा। यानी सर मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ dx बटे, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। यानी अब मुझे को फॉर्मूला पता है कि d बटे एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर होता है 1/a। तो a की जगह कितना है 1 और tan इनवर्स x अपॉन a, तो x प्लस के 1 अपॉन भाग देंगे 1 का प्लस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचेगा 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो tan इनवर्स x प्लस के 1 प्लस के c। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा, यहाँ पे आपका है बी, बिल्कुल एकदम करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थी, करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर अगला 25 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको निपटाते हैं कि डी समाकलन है आपका dx बटे कि 9x स्क्वायर ये है। अब इसको कैसे करें सर, बड़ी दुविधा वाली बात है। मैंने कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और प्यारा सा ही इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले मैंने यहाँ तरीका बताया था आपको। क्या तरीका बताया था? आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 4x स्क्वायर है, यहाँ पर 9 माइनस के 4x स्क्वायर है, तो सबसे पहले इस केस में मैंने बताया था कि x स्क्वायर के यहाँ 9 माइनस के 4x स्क्वायर है, तो हमेशा पहले इसको क्या करना है, यहाँ पर 4 को हटाना है यहाँ से। तो 4 का भाग दूंगा, 4 का गुणा करूँगा, तो आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9/4x और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर 4 हो गया, तो 9/4 का x माइनस के x स्क्वायर। मेरी बात समझना है, यहाँ पर 9/4 का आधा कितना होगा बेटा? 9/4 का आधा होगा सर 2, तो वो 9/8। तो 9/8 का स्क्वायर यहाँ करना है, यहाँ करके घटाना है, 9/8 का स्क्वायर करके घटा देना, और यहाँ पर 9/8 का स्क्वायर करके जोड़ देना है। और आपका जितना भी चल रहा है चलने दो उसे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरे को पता है कि यहाँ तक का जो काम बन गया मेरा, यहाँ में माइनस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस कॉमन लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ बन जाएगा 4, इसको मैं ले सकता हूँ 9/8 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन ले तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा कितना, x प्लस माइनस के 9/4 कितना हो जाएगा, 9/8
ये हो जाएगा राइट। इसका बनेगा नहीं बनेगा, आपने कैसे लगा, इस वाले टर्म को प्लस को आगे लिख दो क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों टर्म प्लस के होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। जबकि ये दोनों माइनस माइनस के, तो इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिखना सीख गया कि मेरे पास है यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकालूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं इसको, चलो मैं इसको पूरा ही लिखता हूँ 4 और 9/8 का स्क्वायर माइनस x/9/8 का स्क्वायर राइट। तो 4 का अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 मैंने बाहर ले लिया तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा यहाँ पे, तो 4 का आ जाएगा 2, कितना आएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 9/8 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9x माइनस के 9/8 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर रूट में जो है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कितने का फॉर्मूला होता है आपको पता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है 1/2a साइन इनवर्स x माइनस के 9/8 प्लस के c। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आज का आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो एलसीएम लोगों तो यहाँ 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस के 9 और यहाँ से 8 से 8 तो 9 प्लस के c, आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका बी, इसमें भी बी है और उसमें भी बी है। वही प्रोसेस था, आप समझ गए तरीके से, आपने जाना, सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत प्यार से समझाया, बहुत धीमे धीमे 2 पार्टों में बनाया है, इसलिए क्योंकि मैंने ब्रेक कर दिया था, लंबी वीडियो हो जाती, आप शायद देखने में दिक्कतें होती, लेकिन आप प्यार से समझो, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको सिखाने की होड़ में हूँ, क्वेश्चन हर जगह करा रहे हैं, हर कोई आपको पढ़ा रहा है, लेकिन मैं धीमा चलूँगा, तेज़ नहीं चलूँगा, लेकिन सिखा कर छोड़ूंगा हर चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ अगली के साथ।